था, वो हवस का शिकार बनी हुई थी, इसीलिए वो ये गेम किया। अगर उसको सच्चा प्यार रहता तो फिर मनु से शादी क्यों की? वो क्यों नहीं आजीवन अपना वो उसका छोटू की विधवा बनकर क्यों नहीं अपना जीवन यापन की? वो 6 महीना के अंदर ही क्यों मनु से शादी कर ली? यार तो इसको सच्चा प्यार क्या बोलिएगा? जो लड़की को 9 महीने अपने गर्भ में उसकी माता पाली, आज वो लड़की को 18 साल तक वो पढ़ाई लिखाई, वो माता पिता के प्यार को नहीं समझी, एक लड़का को प्यार को क्या समझेगी? बाड़ी तो माता पिता की होती है जो स्वतंत्र छोड़ दे रहे हैं, और स्वतंत्र छोड़ने के बाद वो कोई भी जानकारी नहीं लेते हैं कि मेरी बेटी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। वो अगर कहीं कोचिंग जा रही है, कहीं कॉलेज जा रही है, तो आरती और छोटू का जो कांड है पूरे देश नहीं पूरे दुनिया को हिला दी है। और कोई भी माता पिता ऐसे बेटी को जन्म देने से डरेंगे कि मतलब हर जगह अभी आरती छाई हुई है कि अभी सबको बेटी है, और वो बेटी से मतलब क्या अनुमान लगाएंगे कि बेटी मतलब बड़ी होकर मेरे साथ क्या करेगी। अभी आरती के कारण उसके माता पिता, उसके भाई को आजीवन कारावास हो गया। जहां बिहार नहीं पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा है आरती छोटू कांड। आरती की वजह से छोटू की हत्या हुई, आरती के घर वालों ने किया जैसा कि आरोप आरती लगा रही है, और उसके बेस पर उनके पूरे घर वालों को सजा हो गई है आजीवन कारावास। तो आपको क्या लगता है कि आज के युग में लोग बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और बावजूद उसके वो कुछ ऐसा काम करती है जिसके कारण पूरे घर को बर्बाद हो जाना पड़ता है? तो क्या कहेंगे आप ऐसी लड़कियों के बारे में? ऐसी लड़कियों को के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माता पिता की होती है जो स्वतंत्र छोड़ दे रहे हैं, और स्वतंत्र छोड़ने के बाद वो कोई भी जानकारी नहीं लेते हैं कि मेरी बेटी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। वो अगर कहीं कोचिंग जा रही है, कहीं कॉलेज जा रही है, तो वो कितने बजे आ रही है, कितने बजे जा रही है। मेरे घर में अगर वो छोटा सा भी अगर सामान कोई ला रहा है तो सबसे पहले गार्जियन का ये दायित्व होता है कि ये सामान वो कहाँ से लाया। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो हम गार्जियन को देंगे इसमें। तो इसमें पूरा का पूरा एक परिवार पूरी तरह से तरीके से बर्बाद हो गया है, सभी जेल में चले गए हैं आजीवन कारावास में। हालांकि वो उच्च न्यायालय में जाएंगे, क्या होगा वो बाद की बात है। तो भी कोई अपनी लड़की पर कैसे भरोसा करे? इसमें मैं क्या ही बोलूं, जैसा अगर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आ रहा है और अपनी बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में उस लड़के के साथ अगर पकड़ रहा है, तो उस समय कोई भी माता पिता वही करेंगे जो आरती के माता पिता ने किया है। आरती और छोटू का जो कांड है पूरे देश नहीं पूरे दुनिया को हिला दी है, और कोई भी माता पिता ऐसे बेटी को जन्म देने से डरेंगे कि मतलब हर जगह अभी आरती छाई हुई है कि अभी सबको बेटी है, और वो बेटी से मतलब क्या अनुमान लगाएंगे कि बेटी मतलब बड़ी होकर मेरे साथ क्या करेगी। अभी आरती के कारण उसके माता पिता, उसके भाई को आजीवन कारावास हो गया। जहां तक इसमें 100% दोषी आरती है, क्योंकि आरती के कारण ही उसके माता पिता को आजीवन कारावास हुई है। तो छोटू को आरती ने ही अपने घर में बुलाया था, उसके बाद उनके घर वालों ने देखा, तो स्वाभाविक बात है गुस्सा तो आएगा, आक्रोश आएगा, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है जैसा कि आरोप लगाई आरती ने। आपको क्या लगता है कि किसी घर में कोई गैर मर्द रात में पकड़ा जाएगा तो घर वाले क्या करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत ही सही है। अगर किसी भी घर में अगर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आ रहा है और अपनी बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में उस लड़के के साथ अगर पकड़ रहा है, तो उस समय कोई भी माता पिता वही करेंगे जो आरती के माता पिता ने किया है। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि आरती के माता पिता को जो सजा हुई है अभी अदालत के माध्यम से, वो सही है कि गलत? वो गलत है, क्योंकि इसमें आरती भी उतना ही जिम्मेवार है जितना उसके माता पिता जिम्मेवार है, क्योंकि वो लड़का छोटू जो गया था तो आरती के बुलाने पर ही हो गया था। वो अपने मर्जी से नहीं गया था, क्योंकि आरती उसको बुलाई थी तब वो गया। तो आरती को इसमें साथ देना चाहिए था अपने माता पिता का। उस समय आरती अपने ससुराल आ गई
और माता पिता को पूरा जिम्मेवार ठहराई। कहीं न कहीं आरती का इसमें पूरा हाथ है। तो कहा जा रहा है कि आरती छोटू से सच्चा प्यार करती थी, तो उसके बावजूद छोटू के मरने के बाद वो तो उसके भाई से फिर शादी कर ली। तो आपको क्या लगता है, ये सच्चा प्यार था या सिर्फ शारीरिक अट्रैक्शन की वजह से हुआ? सच्चा प्यार, तो इसको सच्चा प्यार क्या बोलिएगा? जो लड़की को 9 महीने अपने गर्भ में उसकी माता पाली, आज वो लड़की को 18 साल तक वो पढ़ाई लिखाई, वो माता पिता के प्यार को नहीं समझी, एक लड़का को प्यार को क्या समझेगी? वो किसी का नहीं है। उसको शारीरिक अट्रैक्शन था, शारीरिक लगाव था। प्यार क्या होता है? माता पिता से बढ़कर कोई प्यार देता है? एक माता पिता को प्यार के भूलकर वो लड़के के प्यार में अंधा हो गई। उसको शारीरिक अट्रैक्शन था, वो हवस का शिकार बनी हुई थी, इसीलिए वो एक गेम के। अगर उसको सच्चा प्यार रहता तो वो फिर मनु से शादी क्यों की? वो क्यों नहीं आजीवन अपना वो उसका छोटू की विधवा बनकर क्यों नहीं अपना जीवन यापन की? वो 6 महीना के अंदर ही क्यों मनु से शादी? कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि सच्चा प्यार नहीं। सच्चा प्यार नहीं था, वो हवस है। जो हवस मिटाने के लिए वो छोटू को उस रात में बुलाई हुई थी, और छोटू से जब उसको नहीं हवस मिटा, तो फिर वो 6 महीना के अंदर में ही वो मनु से शादी कर ली। तो यहाँ तक मेरा मानना है। तो उसका किसी लोगों का ये भी कहना है कि एक जवान लड़की विधवा के रूप में कब तक जिंदगी काटती, इसलिए वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से शादी कर ली है मन्नू से। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मरता है घर में ही या कहीं भी, तो 1 साल जब तक उसका बड़खी जो होता है वार्षिक श्राद्ध जो होता है वो नहीं होता है, तब तक उसको क्या लोग रहता है? शोक में ही रहता है वो परिवार। यहाँ तो आरती 6 महीना भी बर्दाश्त नहीं की, इसको क्या कहेंगे? शारीरिक अट्रैक्शन, या उसको अपना हवस पूरा करना था, इसलिए वो मनु से शादी की। छोटू को मारने में आरती का पूरा हक है, पूरा योगदान वो दी है। इसमें छोटू मारा गया है क्योंकि यही बुलाई थी, आरती बुलाई थी उसको। और आज जेल के सलाखों के पीछे उसके माता पिता आजीवन कारावास में जा रहे हैं। जहां तक भागीदारी आरती का भी होना चाहिए, आरती को भी होना चाहिए, सजा आरती को भी मिलना चाहिए, उसके माता पिता को ही क्यों? कहावत है कि कानून अंधा होता है, मुझे वही लग रहा है कि कानून अंधा हो गया है। आखिर उसके माता पिता को क्यों सजा मिल रहा है? दोनों, आरती के माता पिता और आरती, बराबर का जिम्मेदारी है सजा में। ये कहना है कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, किसी की हत्या करना कानूनन अपराध है, लेकिन गुस्से में कुछ भी हो सकता है। तो गुस्से में उसकी हत्या हुई, तो किसी भी आम घर में ऐसा होगा तो कोई भी आक्रोश में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना जायज है। कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिस परिस्थिति में आरती और छोटू पकड़ा गया था, कोई भी माता पिता उस जगह पर होते तो वो वही करते। लेकिन हाँ, आरती ने अपना गेम खेल डाला कि कहीं वो भी नहीं बचती कानून के नजर में, आरती भी पकड़ी जाती, क्योंकि आरती छोटू को बुलाई थी। आरती गेम खेलकर अपने ससुराल आ गई ताकि वो बच जाए। तो कहीं ना कहीं ये आरती को शातिर दिमाग माना जाए कि वो खुद बचने के चक्कर में पूरे परिवार को ले ली। हाँ, आरती बहुत शातिर है, और खुद बचने के चक्कर में वो अपने पूरे परिवार को ले डूबी, और अपने माता पिता को प्यार, क्या प्यार? जिसने माता पिता के प्यार को ही नहीं समझा, वो क्या समझेगी? 18 साल के प्यार को वो त्याग दी, जो माता पिता उसको पढ़ाए लिखाए हर चीज बनाए। वो कंप्यूटर का क्लास की हुई थी, और कुछ वो कर रही थी, वो काम भी कर रही थी, कहीं कुछ जॉब भी कर रही थी। आखिर किसका देन था? उसके माता पिता का ही देन था, जो उसको स्वतंत्र छोड़े हुए था। वो हर जगह जा रही थी, आज उसी चक्कर में वो छोटू के चक्कर में पड़ी, और छोटू बराबर इसके घर पे आया जाया करता था, और ये नाइट में भी बुलाई थी, यही बुलाई थी, तब तो छोटू आया था। तो आखिर कहीं न कहीं जिम्मेदार हम आरती को मानेंगे, और उसके माता पिता सेम, दोनों सजा के दोनों हकदार है। उसके माता पिता भी हकदार है और आरती भी हकदार है। आखिर उसके माता पिता को सजा क्यों मिलना चाहिए? जब आरती बराबर की भागीदार है, वो नहीं बुलाती तो उसकी हत्या नहीं होती। नहीं, बिल्कुल। आरती अगर नहीं बुलाती तो छोटू आज जीवित रहता। और आखिर रात नाइट में बुलाने का क्या रीजन था आरती का? अपना हवस मिटाना चाह रही थी ना। कोई भी लड़की लड़का को 1 बजे रात में, 2 बजे रात में क्यों बुलाएगी? क्योंकि उसको हवस अपना शारीरिक रिलेशन बनाना था, उसको शारीरिक अट्रैक्शन था। अगर उसको शारीरिक अट्रैक्शन नहीं रहता तो 6 महीना क्या
2 साल बाद भी तो शादी कर सकती थी आरती, वही मन्नू से करती। तुम वही मन्नू से शादी करती, 2 साल बाद करती, 3 साल बाद करती। तुमको 6 महीना में ही बर्दाश्त नहीं हुआ, सारा सच्चा प्यार का भूत उतर गया, तुम्हारे को छोटू का प्यार भूल गई, अब मन्नू का प्यार हासिल कर ली। ये कौन सा प्यार हुआ? तो हम जाहिर सी बात है, हम यही कहना चाहेंगे, जो माता पिता का नहीं हुआ दुनिया में किसका होगा? वो किसी का नहीं है आरती। बस अपना कानून से बचने के लिए वो अपना बच रही है, अपना बयान दे रही है, अपने माता पिता को अपना आजीवन कारावास करवा दी। तो आप क्या कहेंगे कि अब लोग बेटियों को पढ़ाने लिखाने में या फिर आज़ादी देने में डरेंगे क्या? बिल्कुल डरेंगे, और डरना भी चाहिए, बेटियों को स्वतंत्र करने में डरना भी चाहिए, क्योंकि उतना भी फ्रीडम नहीं करना चाहिए। अगर मेरी बेटी अभी स्कूल जा रही है तो कितने बजे जा रही है, घर पे कितने बजे आ रही है, अगर उसके पास अगर मोबाइल दिया हुआ है तो किससे, कौन उसका फ्रेंड है, कौन उसका गर्लफ्रेंड है, कौन उसका बॉयफ्रेंड है, इसकी जानकारी माता पिता को होना चाहिए। मेरी बच्ची से कौन मिलने आ रहा है, मेरी बच्ची का कौन फ्रेंड है, किसके साथ रह रहे हैं, ये बिल्कुल माता पिता को जानकारी होनी चाहिए। अभी का माता पिता है, चलिए एक मोबाइल पकड़ा दीजिए, मेरी बेटी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कॉलेज कितने बजे जा रही है और कितने बजे आ रही है, वो स्वतंत्र किए हुए है। बाद में जब कुछ गड़बड़ होता है तो बस कानून का सहारा पकड़ो, पुलिस का सहारा पकड़ो, महिला विकास मंच का सहारा पकड़ो, मेरी बेटी ये चीज कर दी, तो कहीं ना कहीं अभी 100% माता पिता ही जिम्मेदार है। ये थी हमारे साथ वैशाली महिला मंच की अध्यक्षा पूर्णा सिंह। इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं दोनों बराबर रूप से जिम्मेवार हैं। जिनके जितनी जिम्मेवारी आरती की है उतनी जिम्मेवारी उनके घर वालों की भी है। आरती की वजह से ही हत्या हुई और जिसके कारण पूरे परिवार को जेल जाना पड़ा। क्या बिहार नहीं पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा है आरती छोटू कांड। आरती की वजह से छोटू की हत्या हुई, आरती के घर वालों ने किया जैसा कि आरोप आरती लगा रही है, और उसके बेस पर उनके पूरे घर वालों को सजा हो गई है आजीवन कारावास। तो आपको क्या लगता है कि आज के युग में लोग बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और बावजूद उसके वो कुछ ऐसा काम करती है जिसके कारण पूरे घर को बर्बाद हो जाना पड़ता है? तो क्या कहेंगे आप ऐसी लड़कियों के बारे में? ऐसी लड़कियों को के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माता पिता की होती है, जो वो स्वतंत्र छोड़ दे रहे हैं, और स्वतंत्र छोड़ने के बाद वो कोई भी जानकारी ये नहीं लेते हैं कि मेरी बेटी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। वो अगर कहीं कोचिंग जा रही है, कहीं कॉलेज जा रही है, तो वो कितने बजे आ रही है, कितने बजे जा रही है। मेरे घर में अगर वो छोटा सा भी अगर सामान कोई ला रहा है तो सबसे पहले गार्जियन का ये दायित्व होता है कि ये सामान वो कहाँ से लाया। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो हम गार्जियन को देंगे इसमें। तो इसमें पूरा का पूरा एक परिवार पूरी तरह से तरीके से बर्बाद हो गया है। सभी जेल में चले गए हैं आजीवन कारावास में। हालांकि वो उच्च न्यायालय में जाएंगे, क्या होगा वो बात की बात है। तो भी कोई अपनी लड़की पर कैसे भरोसा करे? इसमें मैं क्या ही बोलूं, जैसा आरती और छोटू का जो कांड है, पूरे देश नहीं पूरे दुनिया को हिला दी है। और कोई भी माता पिता ऐसे बेटी को जन्म देने से डरेंगे कि मतलब हर जगह अभी आरती छाई हुई है कि अभी सबको बेटी है, और वो बेटी से मतलब क्या अनुमान लगाएंगे कि बेटी मतलब बड़ी होकर मेरे साथ क्या करेगी। अभी आरती के कारण उसके माता पिता, उसके भाई को आजीवन कारावास हो गया। जहां तक इसमें 100% दोषी आरती है, क्योंकि आरती के कारण ही उसके माता पिता को आजीवन कारावास हुई है। तो छोटू को आरती ने ही अपने घर में बुलाया था, उसके बाद उनके घर वालों ने देखा, तो स्वाभाविक बात है गुस्सा तो आएगा, आक्रोश आएगा। उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है जैसा कि आरोप लगाई आरती ने। आपको क्या लगता है कि किसी घर में कोई गैर मर्द रात में पकड़ा जाएगा तो घर वाले क्या करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत ही सही है। अगर किसी भी घर में अगर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आ रहा है और अपनी बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में उस लड़के के साथ अगर पकड़ रहा है, तो उस समय कोई भी माता-पिता वही करेंगे जो आरती के माता-पिता ने किया है। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि आरती के माता-पिता को जो सज़ा हुई है, अभी अदालत के माध्यम से, वो सही है कि गलत? वो
गलत है, क्योंकि इसमें आरती भी उतना ही जिम्मेवार है जितना उसके माता पिता जिम्मेवार है, क्योंकि वो लड़का छोटू जो गया था तो आरती के बुलाने पर ही हो गया था। वो अपने मर्जी से नहीं गया था, क्योंकि आरती उसको बुलाई थी तब वो गया। तो आरती को इसमें साथ देना चाहिए था अपने माता पिता का। उस समय आरती अपने ससुराल आ गई और माता पिता को पूरा जिम्मेवार ठहराई। कहीं न कहीं आरती का इसमें पूरा हाथ है। तो कहा जा रहा है कि आरती छोटू से सच्चा प्यार करती थी, तो उसके बावजूद छोटू के मरने के बाद वो तो उसके भाई से फिर शादी कर ली। तो आपको क्या लगता है, ये सच्चा प्यार था या सिर्फ शारीरिक अट्रैक्शन की वजह से हुआ? सच्चा प्यार, तो इसको सच्चा प्यार क्या बोलिएगा? जो लड़की को 9 महीने अपने गर्भ में उसकी माता पाली, आज वो लड़की को 18 साल तक वो पढ़ाई लिखाई, वो माता पिता के प्यार को नहीं समझी, एक लड़का को प्यार को क्या समझेगी? वो किसी का नहीं है। उसको शारीरिक अट्रैक्शन था, शारीरिक लगाव था। प्यार क्या होता है? माता पिता से बढ़कर कोई प्यार देता है? एक माता पिता को प्यार के भूलकर वो लड़के के प्यार में अंधा हो गई। उसको शारीरिक अट्रैक्शन था, वो हवस का शिकार बनी हुई थी, इसीलिए वो एक गेम के। अगर उसको सच्चा प्यार रहता तो वो फिर मनु से शादी क्यों की? वो क्यों नहीं आजीवन अपना वो उसका छोटू की विधवा बनकर क्यों नहीं अपना जीवन यापन की? वो 6 महीना के अंदर ही क्यों मनु से शादी कर ली? तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि सच्चा प्यार नहीं। सच्चा प्यार नहीं था, वो हवस है। जो हवस मिटाने के लिए वो छोटू को उस रात में बुलाई हुई थी, और छोटू से जब उसको नहीं हवस मिटा, तो फिर वो 6 महीना के अंदर में ही वो मनु से शादी कर ली। तो यहाँ तक मेरा मानना है। तो उसका किसी लोगों का ये भी कहना है कि एक जवान लड़की विधवा के रूप में कब तक जिंदगी काटती, इसलिए वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से शादी कर ली है मन्नू से। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मरता है घर में ही या कहीं भी, तो 1 साल जब तक उसका बड़खी जो होता है वार्षिक श्राद्ध जो होता है वो नहीं होता है, तब तक उसको क्या लोग रहता है? शोक में ही रहता है वो परिवार। यहाँ तो आरती 6 महीना भी बर्दाश्त नहीं की, इसको क्या कहेंगे? शारीरिक अट्रैक्शन, या उसको अपना हवस पूरा करना था, इसलिए वो मनु से शादी की। छोटू को मारने में आरती का पूरा हक है, पूरा योगदान वो दी है। इसमें छोटू मारा गया है क्योंकि यही बुलाई थी, आरती बुलाई थी उसको। और आज जेल के सलाखों के पीछे उसके माता पिता आजीवन कारावास में जा रहे हैं। जहां तक भागीदारी आरती का भी होना चाहिए, आरती को भी होना चाहिए, सजा आरती को भी मिलना चाहिए, उसके माता पिता को ही क्यों? कहावत है कि कानून अंधा होता है, मुझे वही लग रहा है कि कानून अंधा हो गया है। आखिर उसके माता पिता को क्यों सजा मिल रहा है? दोनों, आरती के माता पिता और आरती, बराबर का जिम्मेदारी है सजा में। ये कहना है कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, किसी की हत्या करना कानूनन अपराध है, लेकिन गुस्से में कुछ भी हो सकता है। तो गुस्से में उसकी हत्या हुई, तो किसी भी आम घर में ऐसा होगा तो कोई भी आक्रोश में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना जायज है। कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिस परिस्थिति में आरती और छोटू पकड़ा गया था, कोई भी माता पिता उस जगह पर होते तो वो वही करते। लेकिन हाँ, आरती ने अपना गेम खेल डाला कि कहीं वो भी नहीं बचती कानून के नजर में, आरती भी पकड़ी जाती, क्योंकि आरती छोटू को बुलाई थी। आरती गेम खेलकर अपने ससुराल आ गई ताकि वो बच जाए। तो कहीं ना कहीं ये आरती को शातिर दिमाग माना जाए कि वो खुद बचने के चक्कर में पूरे परिवार को ले ली। हाँ, आरती बहुत शातिर है और खुद बचने के चक्कर में वो अपने पूरे परिवार को ले डूबी, और अपने माता पिता को प्यार, क्या प्यार? जिसने माता पिता के प्यार को ही नहीं समझा, वो क्या समझेगी? 18 साल के प्यार को वो त्याग दी, जो माता पिता उसको पढ़ाए लिखाए हर चीज बनाए। वो कंप्यूटर का क्लास की हुई थी और कुछ वो कर रही थी, वो काम भी कर रही थी, कहीं कुछ जॉब भी कर रही थी। आखिर किसका देन था? उसके माता पिता का ही देन था, जो उसको स्वतंत्र छोड़े हुए था। वो हर जगह जा रही थी, आज उसी चक्कर में वो छोटू के चक्कर में पड़ी, और छोटू बराबर इसके घर पे आया जाया करता था, और ये नाइट में भी बुलाई थी, यही बुलाई थी, तब तो छोटू आया था। तो आखिर कहीं न कहीं जिम्मेवार हम आरती को मानेंगे, और उसके माता पिता सेम, दोनों सजा के दोनों हकदार है। उसके माता पिता भी हकदार है और आरती भी हकदार है। आखिर उसके माता पिता को सजा क्यों मिलना चाहिए?
जब आरती बराबर की भागीदार है, वो नहीं बुलाती तो उसकी हत्या नहीं होती। नहीं, बिल्कुल। आरती अगर नहीं बुलाती तो छोटू आज जीवित रहता। और आखिर रात नाइट में बुलाने का क्या रीजन था आरती का? अपना हवस मिटाना चाह रही थी ना। कोई भी लड़की लड़का को 1 बजे रात में, 2 बजे रात में क्यों बुलाएगी? क्योंकि उसको हवस हवस अपना शारीरिक रिलेशन बनाना था, उसको शारीरिक अट्रैक्शन था। अगर उसको शारीरिक अट्रैक्शन नहीं रहता तो 6 महीना क्या 2 साल बाद भी तो शादी कर सकती थी आरती। वही मन्नू से करती, तुम वही मन्नू से शादी करती, 2 साल बाद करती, 3 साल बाद करती। तुमको 6 महीना में ही बर्दाश्त नहीं हुआ। सच्चा प्यार का भूत उतर गया, तुम्हारे को छोटू का प्यार भूल गई, अब मन्नू का प्यार हासिल कर ली। ये कौन सा प्यार हुआ? तो हम जाहिर सी बात है, हम यही कहना चाहेंगे, जो माता पिता का नहीं हुआ दुनिया में किसका होगा? वो किसी का नहीं है आरती। बस अपना कानून से बचने के लिए वो अपना बच रही है, अपना बयान दे रही है, अपने माता पिता को अपना आजीवन कारावास करवा दी। तो आप क्या कहेंगे कि अब लोग बेटियों को पढ़ाने लिखाने में या फिर आज़ादी देने में डरेंगे क्या? बिल्कुल डरेंगे, और डरना भी चाहिए। बेटियों को स्वतंत्र करने में डरना भी चाहिए, क्योंकि उतना भी फ्रीडम नहीं करना चाहिए। अगर मेरी बेटी अभी स्कूल जा रही है तो कितने बजे जा रही है, घर पे कितने बजे आ रही है, अगर उसके पास अगर मोबाइल दिया हुआ है तो किससे, कौन उसका फ्रेंड है, कौन उसका गर्लफ्रेंड है, कौन उसका बॉयफ्रेंड है, इसकी जानकारी माता पिता को होना चाहिए। मेरी बच्ची से कौन मिलने आ रहा है, मेरी बच्ची का कौन फ्रेंड है, किसके साथ रह रहे हैं, ये बिल्कुल माता पिता को जानकारी होनी चाहिए। अभी का माता पिता है, चलिए एक मोबाइल पकड़ा दीजिए, मेरी बेटी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कॉलेज कितने बजे जा रही है और कितने बजे आ रही है, वो स्वतंत्र किए हुए है। बाद में जब कुछ गड़बड़ होता है तो बस कानून का सहारा पकड़ो, पुलिस का सहारा पकड़ो, महिला विकास मंच का सहारा पकड़ो, मेरी बेटी ये चीज कर दी। तो कहीं ना कहीं अभी 100% माता पिता ही जिम्मेदार है। ये थी हमारे साथ वैशाली महिला मंच की अध्यक्षा पूर्णा सिंह। इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं दोनों बराबर रूप से जिम्मेवार हैं। जिनके जितनी जिम्मेवारी आरती की है उतनी जिम्मेवारी उनके घर वालों की भी है। आरती की वजह से ही हत्या हुई और जिसके कारण पूरे परिवार को जेल जाना पड़ा।